सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति पवंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणो प्रब्रवीम्यो इति श्रद्धेय मुनि जी और मेरे पितृवर्ग के माननीय प्रधान जी तथा बावली आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनवृंद, मान्य मातृशक्ति और बड़े ही श्रद्धाभाजन हमारे भ्राता वृंद और उनकी सभी टीमें, बहुत ही सुंदर वातावरण में हम और आप सब बैठे हैं। प्रातःकालीन सत्र में ये आध्यात्मिक चर्चाएं हुआ करती हैं। ये आर्य समाज की परंपरा है कि यज्ञ के पश्चात आत्मा और परमात्मा की चर्चा हम करते हैं। आइए मैं इसी कड़ी को, बेधड़क जी के दिए हुए कड़ी को मैं थोड़ा सा और आगे की ओर ले जाना चाहूंगा कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति के लिए लोगों ने अपना अपना अलग अलग तरीका बनाए हैं। लेकिन वेद की मान्यता ये है कि नाना पंथा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और उसी सही और सच्चा रास्ता को जानना, उस पर चलना और उसी रास्ते पे चलते हुए परमात्मा तक या परमात्मा के सानिध्य को लाभ करना। क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की बात जहां तक आएगी तो परमात्मा कोई स्थान विशेष में नहीं है जो वहां तक चलेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि अर्जुन, ईश्वर परमपिता परमात्मा हर जगह मौजूद है, कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहां पर परमात्मा न हो। आप कहेंगे कि साहब अगर हर जगह परमात्मा मौजूद है तो उसको पुकारने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको बुलाने के लिए लोगों ने अलग अलग स्थान बना रखा है। जैसा मस्जिद वाले कहते हैं कि ये अल्लाह का घर है, अरबी जुबान में कहा जाता है मस्जिद को बैतुल्लाह। बैतुल के माने घर, उल्लाह के माने अल्लाह का। तो जिन लोगों ने मस्जिद को अल्लाह का घर माना, उनसे मैंने ये पूछना चाहा कि मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूँ, है ये मकान किसका? अल्लाह तो लामकान। वही लोग अल्लाह को लामका भी कहते हैं। लामका का अर्थ होता है जिसका घर द्वार ना हो, जिसके मकान ना हो, वो लामकान है। तो जिसका घर द्वार नहीं है, जिसका घर बार नहीं है, वो लामकान है। तो उसका घर आपने कैसे बना लिया भाई? इस्लाम वालों के पास कोई जवाब नहीं। और बहुत पहले एक शायर ने ये लिखा था, इत्तेफाक से वो शराबी था, शराब के आदी थे, शराब का बोतल हाथ में लिए जा रहे थे। रास्ते में ही उसने एक मस्जिद देखी। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर के कहा कि जाहिद,
पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वह जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। पर मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि इससे बाहर खुदा नहीं है। किससे बाहर भला? मस्जिद से बाहर। मैं भी आपके बलवाला के बड़ी मस्जिद में यही किया करता था। और आज मुझे खुशी भी इस बात से है कि आज बरवाला के माननीय चौधरी साहब को भी मैं अपने पास पाया हूं। ये भी रुड़की में भी थे, मैंने उनसे कहा कि मैं बावली आ रहा हूं, तो भी कामकाज छोड़ करके कल आ गए। तो मैंने निवेदन किया कि मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि मस्जिद से बाहर खुदा नहीं है। अगर मस्जिद से बाहर खुदा नहीं है कहेंगे तो गलत हो जाएगा। और ये भी कहना मुनासिब नहीं हो पाया कि मस्जिद में खुदा नहीं। अगर मस्जिद में खुदा न हो तो फिर खुदा का घर मस्जिद को कहना संभव होगा? असंभव होगा। इसीलिए मस्जिद में बैठ करके वो शराब पीना चाहता था, लेकिन उन लोगों के लिए कहना मुनासिब नहीं हुआ कि मस्जिद में बैठ करके शराब पी, क्योंकि अल्लाह का घर होने के कारण वहां पर बैठ करके शराब पीना मुनासिब नहीं है। और बाहर खुदा नहीं है ये कहना भी उन लोगों से मुनासिब नहीं हुआ। इसका जवाब अगर किसी ने दिया तो आर्य समाज के प्रचारक, उपदेशक, शास्त्रार्थ महारथी पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने दिया। और पंडित जी लिख रहे हैं कि ऐ रिंद पी शराब तू मस्जिद में बेखतर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं। क्या है दुनिया के लोगों, धड़ल्ले से मस्जिद में बैठ करके शराब पियो, इस दिल के अंदर में टटोलो। अगर तुम्हारे इस दिल के अंदर में परमात्मा नहीं मिलता है तो कहीं पर भी मिलना मुश्किल। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ऐ रिंद पी शराब तू मस्जिद में बेखतर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं। लेकिन लोगों ने दिल में ढूंढना नहीं चाहा, यहाँ वहां जहां तहां ना मालूम कहां कहां। इस संदर्भ में मेरे गुरुवर स्वर्गीय अमर स्वामी जी लिखते हैं, जो कि शास्त्रार्थ महारथी थे, पूरा जीवन उन्होंने शास्त्रार्थ में लगाया। निर्णय के तट पर उनकी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, कई भागों में। अमर स्वामी जी लिखते हैं, न भटक तलाश में जा बजा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। वो मुहीत अर्श समा में भी, वो मकी में भी और मकाम भी, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। न भटक तलाश में जा बजा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जहाँ इल्लतो मालूम है, जहाँ फ़इल और मफ़ऊल है, तो फ़ाइल किसे न कबूल है। जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। न भटक तलाश में जा बजा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। नज़म बड़ा लंबा है, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, केवल संकेत मात्र बता रहा हूँ। अमर स्वामी जी के ही चचेरे भाई थे कुंवर सुखलाल जी, जिन्होंने आर्य जगत में बड़े ही भजनों के माध्यम से जिंदगी भर उन्होंने सेवा की। बड़े अच्छे अच्छे भजन उनके लिखे हुए हैं। उन्होंने क्या बताया दुनिया वालों को? उन्होंने बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, मन के मंदिर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, असली मंदिर तो यही है, नकली ठिकाना छोड़। ऐ दुनिया के लोगों, मन के मंदिर में ही प्रभु मौजूद है, उन प्रभु का दर्शन करना चाहिए। जो नकली ठिकाना हम लोगों ने बनाया हुआ है, उस नकली ठिकाना से बाज आना चाहिए। यानी मंदिरों में ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो हर एक के दिल में
बसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल में बसा हुआ परमात्मा को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया और उस परमात्मा की तलाश में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ना मालूम खाना बदोश बनकर ढूंढने लगे। लेकिन बंधुओं, मैं फिर याद दिला दूं कि जो मस्जिद में बैठ करके शराब पीना चाहता था ना, वो तो शराबी ठहरा। उसने क्या देखा? उसने देखा कि अल्लाह को लोगों ने बंटवारा कर दिया है। किसी ने मस्जिद में जाना, किसी ने मंदिर में माना, किसी ने गुरुद्वारा में समझा, किसी ने 7वां आसमान पर माना, किसी ने 4था आसमान पर कहा और किसी ने क्षीर सागर में न मालूम इन विचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबोया। उसने बोला कि जाहिर ना पीऊंगा शराब में मस्जिद में बैठकर, कि बोतल तो एक ही है, कहीं अल्लाह ना मांगू। क्या कहा उसने? कहा कि भाई दुनियादारों ने अल्लाह को जिस प्रकार से बंटवारा किया है, वो कहीं से हाथ बढ़ाएगा तो उसको क्या पिलाऊंगा, खुद क्या पीऊंगा? एक ही तो बोतल है मेरे पास। इसलिए उसने कहा कि जाहिर ना पीऊंगा शराब मैं मस्जिद में बैठकर, कि बोतल तो एक ही है, कहीं अल्लाह ना मांग ले। आज इसी अल्लाह के नाम से महज धरती पर विचरण करने वालों ने दुकानदारी की है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मनुष्य मात्र को चाहिए उस परम पिता परमात्मा से लौ लगाना, उस परमात्मा का सानिध्य लाभ करना, उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ना, नाता जोड़ना। क्यों कि सब लोग नाता इसलिए जोड़ते हैं, खास तौर से वैदिक धर्म की मान्यता यह है कि परमात्मा पिता होने के कारण हम पिता के सानिध्य को संतानों को पाना चाहिए। पर इस्लाम वालों ने पिता तो नहीं माना, किंतु उसके साथ संपर्क जोड़ना चाहा। तो संपर्क जोड़ने के लिए तरीका क्या बनाया और क्या कहा कि अल्लाह से संपर्क जोड़ने के लिए नमाज के माध्यम से ही अल्लाह से संपर्क जोड़ा जाना संभव है। इसलिए हदीस में आया है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, मोमिनों के लिए नमाज मेराज है। और मेराज क्या है वो भी मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। यद्यपि हिंदू घराने वालों पर लोग कटाक्ष करते हैं, मौलाना जर्जिश करके एक है इटावा का रहने वाला, वो हिंदू से ही मुसलमान बना है, वो हिंदू को इस तरीके से अनर्गल पड़ा कर रहा है। इसका जवाब मैं दे रखा हूँ, यूट्यूब में लगा हुआ है। वो कह रहा है कि गणेश जो के शिव ने गणेश के गर्दन को अलग करके हाथी का गर्दन जोड़ दिया, वो सर्जरी कहाँ से पढ़ करके आया? लेकिन वाकई में ये सवाल करना स्वाभाविक है। वैदिक संस्कृति में उसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि मुंडी हाथी का हो, शरीर आदमी का हो, तो शरीर आदमी का है तो आदमी का भोजन देना चाहिए, और हाथी मुंडी का है तो बड़ का पत्ता मुंडी को खिलाएंगे, आप हाथी को खिलाएंगे। शरीर मानव शरीर में इस आंख में वो ताकत नहीं कि बड़ का पत्ता हजम कर रहे, यह अवैज्ञानिक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने मौलाना को जर्जिश को जवाब दिया कि साहब आपने हिंदुओं को तो ये कहने के लिए कह दिया, लेकिन आपने जाना नहीं यहाँ पर जो आया है शब्द अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, के मोमिनों के लिए नमाज मेराज है। तो मेराज क्या है? मेराज उनको कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपने पास बुलाए थे अपने दीदार के। शब्द पर ध्यान देना, और आप लोग लाखों नहीं करोड़ों खर्च करेंगे तब भी कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। और मैं आपके इसी बड़ी मस्जिद में इमामत की, मैंने उस चीज को उस समय जाना नहीं था, लेकिन वैदिक संस्कृति को पाने के बाद मैंने इसको जानने और समझने का प्रयास किया, तभी मैं दोनों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सही क्या है और गलत क्या है, ये हम मानव होने के नाते हमारी अपने दिमाग से हमें ये निर्णय लेना है। और ऋषि की मान्यता ये है, सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ देना, ये इंसानियत है। तो मेराज उसको कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास दीदार के लिए बुलाया 7वां आसमान पर, यानी जमीन से लेकर के 7वां आसमान तक हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गए तो कैसे गए? तो बताया जाता है कि उन्हें बुर्राक पर बिठाकर ले जाया गया।
बुर्राक किसको आप लोग समझते हैं? बुर्राक किसको कहते हैं आप लोग? चटाई। चटाई को? अच्छा, चटाई को बुर्राक कहा नहीं। वहां पर एक घोड़ा है, जिस घोड़े का नाम है बुर्राकुन नबी। इस्लाम वालों ने माना है उसको बुर्राकुन नबी, लेकिन उस बुर्राक जो घोड़ा है, घोड़े का चेहरे को कहीं आपको नजर आए तो देख लेना, घोड़े के पंख लगाए हुए हैं। अच्छा, घोड़े का पंख होता है? कौन सा दिमाग लगाया है यहाँ पर भाई? कौन सा साइंस काम किया है यहाँ पर कि घोड़े का पंख लगे हो? और उस घोड़ा का मुंह है महिला जैसा, औरत जैसा। तो घोड़े का मुंह घोड़ा जैसा होना चाहिए या महिला जैसा होना चाहिए? अगर घोड़ा जैसा मुंह नहीं है तो घोड़ा है क्या है? और घोड़े में अगर पंख लगे हुए हो तो क्या वो घोड़ा है? तो मैंने यहाँ पर सवाल उठाया कि मौलाना जरगेश, कम से कम आप यह तो बताओ, हिंदुओं को कोसने के लिए कोस तो दिया है, पर बराए मेहरबानी आप ये बताओ कि जब बुर्राक पर बैठ करके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दीदार करने के लिए गए, अल्लाह से मिलने के लिए गए, बात करने के लिए गए, तो घोड़ा से उतर करके उन्होंने बात की थी या घोड़ा पर बैठे बैठे? अगर घोड़ा से उतर करके उन्होंने बात की थी तो घोड़ा को बांधा होगा जरूर कहीं। सातवां आसमान पर घोड़ा को बांधने के लिए जगह कहां भाई? स्थान कौन सा था जहां पर उस घोड़ा को बांधा गया या बांध दिया गया? अगर कोई कहे कि घोड़ा के ऊपर बैठे बैठे बात किए, अगर घोड़ा के ऊपर बैठे बैठे अल्लाह से बात करेंगे तो अल्लाह की ताज़ीम नहीं हुई? अल्लाह की मर्यादा पर आंच हो गया कि अल्लाह से सर्वशक्तिमान तो इस्लाम भी मानता है कि उससे सर्वशक्तिमान को नहीं, वो कादिर मुतलक है, सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा है उससे छोटा ही तो होगा हज़रत मोहम्मद साहब, या अल्लाह से भी बड़ा है? क्या ख्याल आप लोगों का? अल्लाह से छोटा होना चाहिए। तो अल्लाह से छोटा है। जब हम बड़ों से बात करते हैं तो क्या हम बैठे रहते हैं और हमारे बड़े खड़े रहते हैं, ऐसे बात करते हैं? बड़ों को सम्मान देना, बड़ों को इज्जत करना, ये प्रत्येक का काम है। इस्लाम में भी इन सब शिक्षाओं को प्राथमिक शिक्षा में ही गिना जाता है, सभ्यता में, ये घरेलू शिक्षा में ही आता है। बड़ों की ताज़ीम करना, बड़ों का सम्मान करना। तो बड़ों के सम्मान करने के लिए अगर अल्लाह बड़ा है और मोहम्मद साहब उनसे छोटे हैं तो घोड़ा पर बैठे बैठे अल्लाह से बात करें, ये संभव ही नहीं होगा, अल्लाह की ताज़ीम नहीं हुई होगी। तो कौन सा मसला यहाँ पर काम किया है? कौन सा साइंस यहाँ पर काम कर रहा है? कौन से बुद्धि को यहाँ पर आप लागू कर रहे हैं? क्या यहाँ बुद्धि के लिए कोई गुंजाइश है? तो बताया गया कि नमाज क्या है, कि नमाज मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए मेराज है। और वहाँ जब अल्लाह से वार्तालाप करने लगे कौन? हज़रत मोहम्मद साहब। तो वहाँ पर ये शब्द आया है जो नमाज में ये लोग पढ़ते हैं बैठकर, कायदे में बैठ करके, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। ये शहादत इसको बताया जा रहा है यहाँ पर। और हमारे यहाँ शहादत गवाही किससे दी जाती है? अंगूठे। अब यहाँ तर्जमे को शहादत बताए जाते हैं। अल्लाह और मोहम्मद में वार्तालाप हो रही है। जब अल्लाह निराकार है या साकार है? अब इस्लाम वाले खुद कहते हैं अल्लाह निराकार है। अल्लाह निराकार है तो निराकार से बात करना कैसे संभव होगा? या आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक दूसरे के घर जाते हैं तो कुछ लेकर के जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, तो तुम क्या ले आए, क्या ले आए? कुछ नहीं लाए तो ले जाओ मेरे से नमाज। तो जब अल्लाह और मोहम्मद साहब इस तरीके से वार्तालाप कर रहे थे तो फरिश्तों ने देखा, फरिश्तों ने दरूद पढ़ना चालू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बस समझिएगा कि भाई बेधड़क जी से मेरा गला खराब है, पर मैं गाता नहीं हूँ, गला मेरा भी अच्छा ही है, लेकिन मैं गाता नहीं हूँ। देखिए सुनना तो यहाँ क्या हुआ कि अल्लाह और मोहम्मद साहब जब वार्तालाप कर रहे थे तो फरिश्तों ने देखकर फरिश्तों ने मोहम्मद पर दरूद भेजना चालू कर दिया, और मोहम्मद से लेकर के इब्राहिम तक इनके आल अयाल पर, इनके वंशजों पर दरूद भेज रहे हैं। ये संभव कैसे हो रहा है? तो यहाँ जब ये रास्ता लोगों ने निकाला कि नमाज के माध्यम से अल्लाह को पाया जा सकता है, और वैदिक संस्कृति में परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है, तो हमारे ऋषियों ने बताया है कि योग साधन एकमात्र रास्ता है। योग साधन के बिना परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। अब इसको थोड़ा सा मैं सरलीकरण कर रहा हूँ, पर समय बहुत कम है, फिर भी मैं चाहूंगा कि 5 मिनट समय अगर मैं आप लोग का लूंगा तो मैं अपना भी दूंगा। इसलिए आइए जरा हम मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कृपा करें। दोनों चीजों को हम